हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री सॉल्यूशंस चैप्टर। हम स्टडी कर रहे हैं हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आज हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये सब हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ये क्या होती है, क्यों हम इन्हें स्टडी करते हैं और किन सॉल्यूशंस के लिए इनको स्टडी किया जाता है। तो पहली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम स्टडी करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। क्यों करते हैं हम इन्हें? क्योंकि ये हमें जो सॉल्यूट होता है उसके मोलार मास को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसको कैलकुलेट कर देती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि ये चार हैं जो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टीज़ की ही हम बात कर रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन इनको शो करेंगे जिनमें कुछ खास बात होगी। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे नहीं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब आपने 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन लिया और 0.1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, और उनके लिए आप इन चारों में से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। ये इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की खास बात है। ये ग्रीक वर्ड कॉलिगेटस होता है जिसका मीनिंग होता है कलेक्टेड टुगेदर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब क्या खास बात होनी चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में? सॉल्यूशंस मस्ट बी डाइल्यूट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0.2 मोलार होना चाहिए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते। सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, ये बहुत खास बात है, इसको हमने यहाँ भी मेंशन किया है। तीसरी बात, नो डिसोशिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो, अगर डिसोशिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ही करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर, इसलिए सॉल्यूट का ना तो डिसोशिएशन होना चाहिए ना एसोसिएशन होना चाहिए। दे आर यूज टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर यूज टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप स्टडी कर सकते हैं, तो आप अननोन सॉल्यूट के मोलार मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑल दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। चारों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल क्या है इनका? बिकॉज दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली, नॉट ऑन देयर नेचर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। MCQs के क्वेश्चंस आते हैं, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक खास बात कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं के लिए हम इनको स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशंस फॉलो राउल्ट्स लॉ, सो आर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सो दीज प्रॉपर्टीज आर स्टडीड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।